शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ अपने बेटे का। मेरे बेटे का बर्थडे था, मतलब हो चुका है 14 अक्टूबर का, और 13 में मेरा बेटा आके बोलता है, मम्मी मुझे पैसे दे देना और मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। मेरा ये वही बच्चा है जो हर बार बोलता था कि नहीं, हमें बर्थडे नहीं मनाना है, हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे ऐसे ही हर बार मना कर देते थे। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है बेटा, दे दूंगी। लेकिन मैंने कहा तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मैं खाना बना के दे देती हूँ, यहीं पे रसगुल्ले वगैरह मंगा दूंगी अपने दोस्तों को चाहिए कि मुझे आप बर्थडे मनाने दो मेरा। मैं कभी नहीं कहता, लेकिन मेरे दोस्त मांग रहे हैं तो मुझको देना पड़ता है, क्योंकि वो भी सब सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत तेज तेज रोने लगा और पता नहीं कब तक की बातें बताने लगा। मैंने तब नहीं मनाया, मुझे इतने साल हो गए मेरा बर्थडे नहीं मना। मन तो मेरा करता है, लेकिन मैं घर के झगड़ों की टेंशन की वजह से हम नहीं बोलते हैं दोनों भाई। तो संगत जी, जैसे ही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरे घर की खुशियों को नजर लगी हुई है, बांध के रखा हुआ है। तो संगत जी, मेरे बच्चे लड़ाई झगड़े के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते थे। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता तो फंक्शन होता ही नहीं था। वैसे हम बीच में एंजॉय कैसे भी कर ले, लेकिन कोई भी टाइम से हमारे घर में कोई काम नहीं होता था। चोरी छुपे से हम अगर माँ बेटा कुछ कर लेते थे, वो अलग बात है। तो संगत जी, मैंने उसे बहुत समझाया, फिर वो बहुत तेज से बोला, मम्मी आप डांटती हो। अपने मन की सारी बातें वो बोलने लगा। होली वाले दिन की बात है, मंगलवार की शाम की बातें हो रही थी, सोमवार की। मंगल में मेरे बेटे का 14 अक्टूबर का जन्मदिन है। तो बहुत उसे रो रहा था, बहुत अपने मन की सारी बातें। मैंने उसके दिल की सारी बातें सुनी और उसे प्यार से अपनी गोदी में बिठाया और कहा, नहीं बेटा, सब कुछ ठीक ही होगा, अच्छा होगा। अब गुरु महाराज जी है ना, अब हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो संगत जी, उसे बहुत ज़्यादा समझाने के बाद में मैंने से अपनी गोद में बैठा के उससे बहुत प्यार से बात की, उसके दिल का हाल जाना। क्योंकि हमारे घर की सिचुएशन ऐसी है कि मैं अक्सर बीमार ही रहती हूँ और घर के हालात ऐसे हैं कि बच्चे अपने में ही रहते हैं, बस उनसे बात भी नहीं हो पाती है। तो संगत जी, उनके पास बैठ कर, आज का मैसेज आया, अपने बच्चों के पास बैठ के उनकी बातें सुनाकर, उनके दिल का हाल सुनाकर, वो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो सच में संगत जी, मैंने बच्चे से बात की, वो ऐसे रो रहा है जैसे छोटा सा बच्चा रोता है। वो 19 साल का बेटा है मेरा, लेकिन उसकी भावनाएं ऐसी हो रही थी कि मुझे खुद भी रोना आ गया उसकी बातों को सुन के। मैंने उसे समझाया, प्यार से बताया, मतलब हमने बैठ के तीनों माँ बेटाओं ने बातें की, फिर वो ठीक हो गया। तो मैं बोला, नहीं बेटा, अभी तुम कोई और नहीं है, हमारी खुशियाँ बंधी हुई हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमारे पास अब गुरु महाराज जी हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। अभी मैंने कहा, तेरी माँ जिंदा बैठी है, तू चिंता मत कर, तुझे मैं दूंगी, तुम्हारी खुशियों को पूरी होंगी जरूर, टेंशन मत लो। और वो बैठे हैं, मैंने कहा गुरु महाराज जी बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं सारी बातें, वो करेंगे, बर्थडे तो जरूर सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी, आप कोई बात नहीं, हम दोनों तीनों माँ बेटा अपना खा पी के, इनके पापा आ गए, खाना वाना खा के हम लोग सब सो गए। सोने के सुबह को उठ के मेरा बेटा उठा, नहाया धोया, पूजा करी और जो घर में शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाया और अच्छे से वो गया। संगत जी, गुरु महाराज जी ने क्या किया, क्योंकि एक लोकर है जो हमने गुरु महाराज जी के नाम से ही रख रखा है और हम उनका जो भी निकलता है उसी में डाल देते हैं। तो एक उसमें 500 रुपये बहुत उसमें पड़े ही रहते थे, उसे मैं कभी खर्च नहीं करती थी, बहुत कई सालों से उसमें वो पड़े ही रहते थे, चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसे मैं कभी खर्च नहीं करती थी।
बस उसमें वही पड़े हुए थे। तो संगत जी 500 रुपये देने वाली बात आई थी। अब मैंने उठा, मैंने चाबी ढूंढी अपनी सेफ की। संगत जी मैंने चाबी ढूंढी, मुझे कहीं चाबी नहीं मिली कि मैं अब क्या करूं। मैं चाबी नहीं मिली, से पैसे कहाँ से दूं, बाहर तो कोई पैसा है ही नहीं, सारा सेफ में रखा है। तो संगत जी ये अब पैसे इसके पापा ने तो साफ मना कर दिया, मेरे पास नहीं है, और मैं कैसे करूं फिर। तो संगत जी एकदम से दिमाग में आया कि 500 रुपये गुरुजी की गुल्लक में रखे हैं, उन्हें दे देती हूँ, फिर उसमें से रख दूंगी। तो संगत जी मैं बिना चाबी को ढूंढ ढूंढ के मैं बावली हो गई, मुझे चाबी नहीं मिल के कहीं भी, कहाँ गई है। मैं बार बार पूछ रही, गुरुजी बता दो, गुरुजी बता दो कहाँ है चाबी। गुरुजी ने चाबी बताई नहीं। तो संगत जी वो लड़का मैंने 500 रुपये लेके और चला गया। वो बार बार सोच रहा कि मम्मी चाबी मिली, चाबी मिली। वो थोड़े से पैसे उसे और चाहिए थे, लेकिन चाबी तो मिली ही नहीं। फिर चला गया लड़का। तो उसके जाने के बाद में मेरे दिमाग में चाबी की टेंशन, चाबी कहाँ गई, मुझे तो बच्चे नहाएंगे, दूसरा बच्चा भी स्कूल जाएगा, कैसे होगा, कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूंगी, ताला तोड़ना पड़ेगा। है संगत जी मैंने फिर वो गद्दा उठा के देखा तो गद्दे के बहुत ज़्यादा नीचे जाके वो चाबी मुझे मिल गई मेरे बड़े बेटे जाने के बाद। चलो संगत जी दिन भर मेरी तबीयत भी ठीक सी रही, ऐसी रही, अपना काम करती रही, काम में बिजी रही मैं इतनी। कभी सत्संग सुन लेती, कभी अपना काम भी करते रहे, हम अपना काम करते रहे और बर्थडे हमारे दिमाग से निकल गया। किसके लिए हमें कुछ करना भी है, कोई नहीं। शाम हो गई, 6 बज गई संगत जी। मैं कहा बेटे कितने बजे तक आएगा, फ़ोन पे पूछा, मम्मी 7:30 8 बज जाएंगे आने में। तो वो आया, मैंने कहा ठीक है। तो छोटा बेटे से बोला चल, छोटा बेटा बोला मम्मी चलो भैया के लिए केक ले आते हैं। मैंने आज सर्फ एक्सेल मैजिक लिक्विड और व्हर्लपूल का मैच है वर्सेस पूरे दिल के जिद्दी सुखेदार। न्यू सर्फ एक्सेल मैजिक की एसपीपी और व्हर्लपूल की 6 सेंस ब्लूम वॉश टेक्नोलॉजी निकाले जिद्दी सूखेदाग मशीन में जिद्दी सूखे दागों के लिए। These dark patches didn't go until I discovered something amazing. I used to feel so conscious about my dark patches, it just stole my confidence. My stubborn dark patches refused to fade away. Using home remedies didn't bring the results I had anticipated. Until I discovered SkinCraft's customized solution which provided me the relief I was searching for. Over 1.8 million women have updated to customized skincare by SkinCraft. तो भैया के लिए केक ले आते हैं। मैंने कहा ठीक है ले आ। तो संगत जी वो भी ले आ गया केक लेने गया, वो अपना छोटा सा केक लेके आ गया और रसगुल्ले भी ले आया। उसमें मैंने कहा जो तुझे अच्छा लगता हो तो वही ले आई हो। वो फ्रूटी ले आया, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, टम काफ़ी कुछ उठा के ले आया कि ठीक है घर पे छोटा सा सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर वो ला के उसने रख दिया। भाई से पूछा भैया कब तक आओगे, कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो 8:30 बजे के आसपास आया। आके फिर हम लोगों ने क्या किया, खाना वाना खाया। और संगत जी जब वो जैसे वो लड़का गया, मेरा बेटा छोटा बेटा गया था तो लेने एक केक, वो दूसरे 2 केक लेके आया वो, और बाकी और सामान भी ले आया और 2 केक लेके आया। मम्मी एक मैं अपने स्कूल में ले जाऊंगा भैया के बर्थडे के नाम का, अपने दोस्तों को खिला दूंगा, और एक मैं घर में काट लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और एक केक नहीं तो 2 केक उठा लाया, और उतने पैसे में इसके 2 केक आ गए। तो संगत जी देखो गुरु महाराज जी की महिमा। फिर वो शाम को आया, बेटा आके देखा तो उसका मूड ठीक था, खुश था। तो हमने कहा तूने क्या क्या एंजॉय किया। तो बोला मम्मी बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने केक मंगा लिया, हमने ये वो सब जो भी बच्चे खाते हैं आजकल जंक फूड, हमने सब सेलिब्रेट, केक काटा, सब कुछ खाया।
तो संगत जी उसने अपना केक एक केक तो उसने स्कूल में काटा, घर पे आया तो घर पे भी उसने केक काटा, और तीसरा केक अभी हमारा रखा हुआ है। और हमने देखो गुरु महाराज जी की महिमा कि कहाँ तो हमारे एक एक केक नहीं बर्थडे बनता ही नहीं था, कहाँ हमारे 3-3 केक आ गए काटने के लिए। इसके लिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देने का शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहान भर की सारी खुशियाँ हमारे जीवन में भरने का शुक्राना, अपने होने का एहसास पल पल कराने का शुक्राना। शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ, मेरी तबीयत थोड़ा चल रही है, कई दिन से खराब चल रही है। तो संगत जी मुझे रोज काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे सत्संग उसके कैंसर के, पथरी के कैंसर के मेरे आ रहे थे, लीवर के। तो संगत जी मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, जैसे मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी होनी होती है तो गुरु महाराज जी मुझे तभी बड़े मंदिर बुलाते हैं, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरु महाराज जी बड़े मंदिर बुला रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई संकट है। तो संगत जी मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के जैसे आई तो मैं अगले दिन ही बीमार पड़ जाती हूँ, और मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो तबीयत इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मुझे अक्सर बंद हो गई थी मेरी, और एकदम से अचानक से इतनी सारी। तो संगत जी 2-3 दिन तक मैं फिर एक दिन लेटी रही, फिर बीच में ठीक हो गई, फिर मैं दोबारा से। और आज तो संगत जी ऐसा हुआ मेरे से सुबह उठा ही नहीं गया, और बस मैं उठी तो मेरे पेट से ऐसा हो गया जैसे मतलब कि तेरा मुझे ऑपरेशन करना है। मैंने कल सत्संग सुना था कि चला तेरी बीमारी काट दूं, तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ। पुरानी संगत के मैं सत्संग सुन रही थी, तो संगत जी उन्होंने मुझे अपने ऐसे सुनाया कि जो गुरु महाराज जी का ऑपरेशन थिएटर था उसमें लिटाया, और अपने औजार जो थे उन औजारों से मेरा ऑपरेशन किया, और बोलते हैं ले तेरी कट दी सारी बीमारी, तेरा कैंसर भी हटा दिया, तेरा लीवर भी ठीक कर दिया, और तेरी पथरी भी। तो संगत जी हमारे 2-3 दिन से ना कपड़े इतने इकट्ठे हो रहे थे तो मैं धुल भी नहीं पाई। तो गुरु महाराज जी में सोचा मेरी तबीयत इतनी खराब है तो बच्चों की ड्रेस कैसे धुलेगी। तो मैंने दवाई खाई और काम शुरू कर दिया, क्योंकि पेट में ऐसा था कि जब से कहते गुरु महाराज जी ने ऑपरेशन किया है, पेट में इतना दर्द था मेरे से कि मेरे से झुका तक नहीं जा रहा था। तो मैं पेन किलर खा के कपड़े तो धो दिए। संगत जी रात में मेरे से फिर क्या हुआ, इतना बुरा हाल मेरे पेट का, जैसे मेरे इतने सारे ऑपरेशन हुए हों। सच में ये सत्संग नहीं होता, ये सच में सच्चाई होती है। हम सोचते हैं कि सत्संग हमने सुन लिया और हमारे कष्ट कट गए, ये नहीं। मेरे साथ ऐसा मेरे सारे संकट मेरे गुरु महाराज जी ने ऐसे ही काटे हैं। जाने कितनी बार मेरे ऑपरेशन किए हैं, कितनी बार मेरी बीमारियों को काटा है, कितनी बार जीवन दान दिया है। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते थे, मैसेज थे कि तेरी मृत्यु आ गई थी, तेरा आखिरी दिन था आज तेरी चिता जलने वाली थी, मैंने तुझे जीवन दान दिया है, आज से तेरी जीवन रेखा बंद थी। ये चीजें, ये तो मेरे गुरु महाराज जी ने जाने मुझे कितनी बार मुझे जीवन दान दिया है ऐसे ही। तो संगत जी मेरे जो था सत्संग तो संगत जी फिर मैं
मेरे छोटा बेटा उठा, मैंने बोला बेटे और मुझे जरा चाय बना के दे दे और मुझे तो दवाई दे दे, मैं दवाई खाऊंगी तो खड़ी हो जाऊंगी, नहीं मेरे से तो आज बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। और मैं संगत जी ऐसी बीमार हो रही, ऐसी हो रही कि मेरे से पैर मैं मुड़ मुड़ के चल रही हूँ। मेरा पेट में इतना दर्द कि जैसे मेरे पेट में कुछ है ही नहीं, मेरे सारे ऑर्गन निकाल दिए गए हों। और कितना दुखन, इतना दर्द है, कितने ऑपरेशन करने के बाद जैसे बीमारियों से, भयंकर बीमारी से बाहर निकलता है इंसान, ऐसी मेरी सिचुएशन हो रही थी। बिल्कुल भी नहीं हिला भी नहीं जा रहा था मुझसे। तो संगत जी मैंने हिला तक नहीं जा रहा था, तो मेरे बेटे ने फिर चाय बना के दी और मुझे एकदम थॉट आया। एक तो बोले नहीं, मैंने तो अपना डॉक्टर कहती है ना कि आप मेरे डॉक्टर हो, तेरा कर देता ऑपरेशन, तेरा यूट्रस का कैंसर निकाल दिया, तेरी ओवरी की गांठ निकाल दी, तेरे पेट से में जो पथरी थी तेरी थैली में, वो पथरी भी निकाल दी। तो संगत जी ले चल जा, मैसेज आया मेरे पास के चल जा, तेरी पथरी भी निकाल देती। तो संगत जी मैं थोड़ी देर के बाद उठी, मेरे टॉयलेट आया और टॉयलेट आके मैं वॉशरूम में गई तो देखती हूँ तो मेरे इतनी काला 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 जैसे इतनी गंदगी निकल रही, इतनी गंदगी कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकल रही। तो फिर मैं मैसेज जब जैसे मैंने बताया कि मैंने देखा कि वो निकल रहा, तेरा पथरी निकाल देती। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने 2-3 दिन में मेरे बहुत सारे ऑपरेशन कर डाले हैं। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है, इतनी हो रही है कि मेरे से बोला तक नहीं जा रहा है। अब आंटी जी ये मत कहना कि आवाज़ साफ नहीं है, क्योंकि तबीयत ही इतनी खराब है। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, तेरे आंटी को भेज। गुरु माँ आंटी जी प्लीज़ ये सत्संग जरूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।